अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। अगर ईद वाले दिन अचानक मेहमान आ जाए और कलेजी कम हो तो फिर कलेजी को ज़्यादा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि कैसे पकाना चाहिए और कैसे इसकी कटिंग होनी चाहिए और कैसे इसको साफ़ करना चाहिए। और इसकी जो स्मेल है उसके लिए बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कलेजी, गुर्दे, फिफरा और गोश्त के 2-3 जो वो बोनलेस पीस होते हैं उनकी छोटी छोटी बोटी की कटिंग की। अब आइए देखते हैं कलेजी को वॉश करने का जो सही तरीका है। सारे कलेजी के गुर्दों के सब के पीस मैंने छोटे छोटे करके एक बोल में ऐड कर लिया। उसमें पिसा हुआ लहसुन डाल दिया। 2 टेबलस्पून मैंने शामिल किए हैं इसमें सिरके के और इसे अच्छा सा मिक्स किया और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट। यहाँ पर अब 10 मिनट हो गए हैं कंप्लीट। अब हम फिर से इसे अच्छा सा हाथों से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 बार पानी से कर लेते हैं वॉश। यहाँ पर कलेजी अच्छी सी हो गई है वॉश। ये था कलेजी को वॉश करने का तरीका। और वॉश करने के बाद इसे स्ट्रेनर में डाल के रख दे ताकि इसका तमाम पानी ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर लेते हैं एक डिश का। तो हमने कलेजी, गुर्दे, फिफरे, बोनलेस गोश्त और दिल डाला था। छोटी छोटी इनकी मैंने बोटी कटिंग कर ली थी और यानी 1 बाइट के करीब मैंने इसकी कटिंग की है। अब सारा हम डाल देते हैं इस पतीले में और इसके डालने के बाद अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 बड़े प्याज बारीक स्लाइस में काट के और 2 ही चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच लहसुन का और 1 अदरक का। अब इसमें शामिल कर देते हैं 5 से 6 टमाटर और 1 टीस्पून मैंने शामिल की है लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है हल्दी का और इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स। अभी इसमें कुछ और भी मसाले डालूंगी, वो मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ कहाँ पर डालने हैं बकाया मसाले। अब 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर, पहले हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर इसके बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ पर देखिए जी, प्याज टमाटर जो हमने इसमें शामिल किए थे वो सारे के सारे हो गए हैं अच्छे से मिक्स। पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें काट के। आप इसे छोटे साइज़ में भी काट सकते हैं और बड़े साइज़ में। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल की है काली मिर्च पाउडर। और इसे शामिल करने के बाद थोड़ा सा अब इसमें ज़ीरा शामिल करें। ज़ीरा शामिल करने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और अब स्टेज पे यहाँ पे हम शामिल कर देते हैं ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद थोड़ी सी आंच को तेज़ कर देते हैं और इसे ऑयल सेपरेट होने तक भूनते हैं। यहाँ हमें ये पानी ड्राई होने में और ऑयल सेपरेट होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। मेरी चूल्हे की फ्लेम जो है थोड़ी सी हाई है। ये देखिए जी, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब बारी आती है दही डालने की। अब इसमें हम योगर्ट डाल देते हैं और इसे हमेशा फेंट के डाला करें। और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक का। और इस स्टेज पे आके हम इसमें नमक शामिल करेंगे जब बिल्कुल कलेजी पक जाए। इससे कलेजी बहुत सॉफ्ट पकती है। अगर शुरू में नमक डाल दें तो कलेजी सॉफ्ट नहीं बनती। अब इसे ज़्यादा मज़ीद नहीं भूनना, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ही भूनेंगे ऑयल सेपरेट होने तक, क्योंकि हमने कलेजी को पहले अच्छा सा भून लिया है। अब इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया और फिर से इसे मिक्स करते हैं और 1 मिनट के लिए भूनते हैं। ऑयल यहाँ पर हमारा सेपरेट हो चुका है। अब बारी आती है इसमें डालने की गरम मसाला। गरम मसाले से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। ये जो गरम मसाला मैंने डाला है यह होममेड मेरे घर का बना हुआ मसाला है गरम। और इसे 1 मिनट के लिए करते हैं कवर और चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं यहाँ पर मीडियम टू लो। अब इसमें शामिल करते हैं, लास्ट में हम शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और इसे मैंने काट के फ्रीज़ करके रख लिया था। अब मुझे बहुत आसानी है, बहुत सी जो भी डिशें बनाऊंगी कटा पड़ा है, अब इसके ऊपर डाल दूंगी। अगर आपको ये धनिया की वीडियो चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ। लो जी, हमारी मज़ेदार रेसिपी बन के हो गई है रेडी। आप भी इसे एंजॉय करें इस ईद पर और इस तरीके से बनाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। और ट्राई ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल प्यारे से नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में याद रखिए, अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। यहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट पक चुकी है।
देखते रहिए, सीखते रहिए, बनाते रहिए मज़ेदार खाने, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे प्यारे चैनल नाज़ुक लोगों कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। बताइएगा आपको मेरा ये आइडिया कैसे लगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें।